क्या चीन देश में भीमराव अंबेडकर के नाम से एक पुस्तकालय खोला गया है? ट्विटर और फेसबुक पर एक बहुत बड़ी पुस्तकालय जैसी दिखने वाली इमारत की तस्वीरों के साथ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। क्या चीन देश में भीमराव अंबेडकर के नाम पर पहले भी पुस्तकालय है? ट्विटर और फेसबुक पर कुछ तस्वीरों के साथ कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। चीन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्थान क्या है? क्या वाकई में चीन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कोई पुस्तकालय खोला गया है? क्या वाकई में लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं? क्या वाकई में चीन की यूनिवर्सिटीज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ाया जा रहा है? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द क्रांतिकारी चैनल पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक यूजर आर्यन मेहता ने 16 दिसंबर को इन 4 तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर अमेरिका ने विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय खोला है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, धम्म प्रभात। सबसे पहले आप इस लाइब्रेरी के फोटो और वीडियो देखिए। हमने जब रिसर्च करनी शुरू की तो सबसे पहले एक बात तो पूरी तरह से कंफर्म हो गई थी, वो यह कि यह लाइब्रेरी चीन की ही है और चीन में ही बनी है। पर क्या सच में इस लाइब्रेरी का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर है या फिर इस लाइब्रेरी का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से कोई संबंध है? तो दोस्तों, इस लाइब्रेरी का वीडियो जो आप देख रहे हो हमें बिजनेस इनसाइडर के यूट्यूब चैनल पर मिला। इसे 10 मार्च 2018 को अपलोड किया गया था। हमें कई वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर फोटो से संबंधित तस्वीरें, वीडियो और जानकारी मिली। एक वेबसाइट जिसका नाम आर्च डेली है, उसके पर हमें असली तस्वीरें मिली। उसमें बताया गया है कि ये तस्वीरें चीन की तेंजिन बिन्हाई लाइब्रेरी से हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि चीन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इस लाइब्रेरी को बनाया है। जाने माने दलित चिंतक और कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी ने बातचीत में कहा कि चीन की राजधानी बीजिंग में बनाई गई तेंजिन बिन्हाई लाइब्रेरी को बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर चीन में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहकर प्रचारित करना निश्चित रूप से झूठ फैलाने का काम है। बाबा साहब के नाम पर झूठी जानकारियां और झूठे तथ्य परोसना न केवल अनुचित कार्य है बल्कि लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि चीन में किसी भी तरह से बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित कुछ नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। इसलिए इस लाइब्रेरी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके विचारों का जिन जिन लोगों ने अनुवाद किया है, उन सब का चीनी संस्करण इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इसी कारण कहीं ना कहीं ये दावा बना कि ये लाइब्रेरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर है। लेकिन यहाँ पर एक बात पूरी तरह सत्य है कि इस लाइब्रेरी में चीनी भाषा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित विचार देखने को मिल जाएंगे। क्या अमेरिका में भीमराव अंबेडकर के नाम पर पुस्तकालय है? ट्विटर, फेसबुक पर एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें उनकी कई किताबें हैं और उनके नाम पर कई स्टैचू भी हैं। इस लाइब्रेरी में उन सब का चीनी संस्करण है और यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित विचार भी उपलब्ध हैं। और बताया जाता है कि अमेरिका में भी भीमराव अंबेडकर के नाम पर पुस्तकालय खोले गए हैं जहाँ आप उनसे संबंधित विचार पढ़ सकते हैं। खबर भारत चीन से जुड़ी हुई है। दरअसल अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विश्व बंधुत्व और सामाजिक समता के सिद्धांत और विचार चीन में भी पढ़े जाएंगे। चीन में भी उनकी किताबें और उनके विचार लोगों के सामने रखे जाते हैं और उनके नाम पर कई स्टैचू भी हैं। चीन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साहित्य को पढ़ाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उनकी सारी किताबों को चाइनीज भाषा में अनुवादित किया गया है। देखिए इस खबर का छोटा सा हिस्सा। पहली बार बाबा साहेब की किताबों का अनुवाद चाइनीज भाषा में कराने के लिए चीन की शेनचिंग यूनिवर्सिटी ने पहल की है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये तो चीन की सरकार और चीन के लोग ही बता सकते हैं। पर अब हाल ही में गुजरात और मध्य प्रदेश में उनकी किताबों को स्कूलों के सिलेबस से बैन कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने अंबेडकर को स्कूलों में पढ़ाने का संकल्प जाहिर किया था, लेकिन वह भी एक खोखला वादा था। मैं सोच रहा हूं कि बुद्ध के विचार भारत में उत्पन्न होते हैं और फिर एशिया के लोग उन्हें अपनाते हैं, जबकि भारत से उनका नामो निशान मिट जाता है। आयुर्वेद और कामसूत्र भारत में उत्पन्न हुए हैं और पश्चिमी और खाड़ी देशों को एक सोच देते हैं, जबकि भारत में उनके खिलाफ बैन लगाए जा रहे हैं। यहाँ बहस है कि क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। दुनिया में पहला स्कूल लंदन में 6ठी सदी में शुरू हुआ था, जबकि भारत में हजारों गुरुकुल थे। यह अलग बात है कि उन गुरुकुलों की परंपरा और संहिता में आज भी शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। इसी कारण से भारत पीछे जा रहा है
और दुनिया आगे बढ़ रही है। हमें अप्रासंगिक और संकुचित नहीं रहना चाहिए और उन उद्देश्यहीन और स्वार्थपरक लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो अपनी ढपली में अपना राग अलाप बैठे हैं। तब तक हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? हेम कमेंट में बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही।